आज की वीडियो ना के पॉप फैंस को थोड़ी बुरी लग सकती है, पर मुझे इस पर बात करनी है। देखो, आप कभी सोच सकते हो कि एक कंट्री जो दुनिया भर में अपने पॉप कल्चर, फैशन, के पॉप और ड्रामास के लिए फेमस है, वहां पर लोग रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सामना भी करते हैं। जी हाँ, I really hate racial discriminations here. Yeah. Can you tell us more about it? Koreans, they look down on specific race based on their skin color, their country's economic status, for merely just being poor, something like that. There was this one time when my friend referred me to an agency. They were looking for a Southeast Asian extra for a drama, and they asked me to, like, hey, can you send me a picture of you without makeup, without any filter on, just a selfie? I did. They were like, why are you light? Why are you light? बात हो रही है साउथ कोरिया की, लेकिन क्या साउथ कोरिया वाकई एक रेसिस्ट मुल्क है? क्या वहाँ फॉरेनर्स के साथ इंसाफ होता है, या उनको सिर्फ एक आउटसाइडर की नज़र से देखा जाता है और उनके साथ मिसट्रीटमेंट होते हैं? खैर, अब ये सवाल सिर्फ एक पर्सनल एक्सपीरियंस की बात नहीं रही, ये एक ग्लोबल इशू बन चुके हैं, जहाँ हर साल हज़ारों लोग वहाँ सेटल होने, काम करने या सिर्फ घूमने जाते हैं, और उन्हें वहाँ किस तरह ट्रीट किया जाता है वो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको पता है आज हम क्या करने वाले हैं? आज के इस वीडियो में ना हम देखेंगे साउथ कोरिया की हिस्ट्री और माइंडसेट कैसे शेप हुआ है, फॉरेनर्स के पर्सनल एक्सपीरियंसेस क्या कहते हैं, साउथ कोरिया मीडिया का क्या रोल है इस सब में, क्या लीगल प्रोटेक्शन एग्जिस्ट करती है या नहीं, और आखिर में मेरा पर्सनल ओपिनियन, बिल्कुल ऑनेस्ट। वीडियो को पूरा देखना है आपने, सही है, क्योंकि ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। देखो, अगर हम साउथ कोरिया की कल्चरल और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को देखें ना, तो ये समझना ज़रूरी है कि साउथ कोरिया हिस्टोरिकली एक होमोजीनियस सोसाइटी रहा है। मतलब ये एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ 96% से ज़्यादा पॉपुलेशन एथनिक कोरियंस है। उनकी एक ही लैंग्वेज, एक ही कल्चर, एक ही अपीयरेंस का डोमिनेंट मॉडल है। इस वजह से साउथ कोरियंस हिस्टोरिकली दूसरे कल्चर्स और रेसेस के लोगों से एक्सपोजर में कम रहे हैं, और जब किसी सोसाइटी का एक्सपोजर कम होता है तो उनमें नेचुरली एक अस वर्सेस देम वाली थिंकिंग डेवलप हो जाती है। आपको पता है 1950s की कोरियन वॉर के बाद ना, जब अमेरिकन सोल्जर्स ने साउथ कोरिया में बेस बनाई थी ना, उस वक्त पहली दफा वहां के लोगों ने ब्लैक और वाइट लोगों को देखा। तभी से उनका इंटरेक्शन आउटसाइडर्स के साथ स्टार्ट हुआ, लेकिन वो इंटरेक्शन मोस्टली अनइक्वल था। अमेरिकन सोल्जर्स को तो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती थी, लेकिन उनके साथ आने वाले अफ्रीकन्स या दूसरे एशियन वर्कर्स को ना बहुत गंदी नजर से देखा जाता था, नीच समझा जाता था उन्हें। तो हम कह सकते हैं कि ये जो आज का बायस है ना, ये एक दिन में डेवलप नहीं हुआ, ये डेकेड्स का रिजल्ट है। चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जो वहां रह चुके हैं या रह रहे हैं। फॉरेनर्स का कहना है कि उन्हें हर लेवल पर डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूं कि किस लेवल का डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो आपको पता है अपार्टमेंट्स ना रेंट करना मुश्किल हो जाता है अगर आप कोरियन नहीं है। हाँ, लैंडलॉर्ड्स अक्सर फॉरेनर्स को मना कर देते हैं, ये कहते हुए कि ये प्रॉपर्टी सिर्फ कोरियंस के लिए है। जॉब्स में भी काफी बाइसनेस देखने को मिली है, बहुत कॉमन बात है वहां पर। अगर आप इंग्लिश टीचर है ना, और अगर आप वाइट नहीं है, जैसे अगर आप ब्लैक या ब्राउन है, बहुत सारे स्कूल्स आपको हायर नहीं करते सिर्फ इसलिए कि आप नेटिव स्पीकर नजर नहीं आते। रेस्टोरेंट्स या क्लब्स में नो फॉरेनर्स अलाउड के बोर्ड्स लगाए जाते हैं। कुछ क्लब्स तो आईडी कार्ड तक चेक करते हैं, और अगर आप कोरियन नहीं है तो आपको अंदर जाने नहीं दिया जाता। Compared to Los Angeles, compared to America, I haven't experienced the same type of racism or prejudice. I've actually been very welcomed in Asia. Starting off in Japan, that was the first country I've been to in Asia, and I was welcome. I've met tons of people, tons of friends who've who welcome me open arms. पब्लिक बिहेवियर में भी डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेट्रो में बैठे हैं ना और आपका स्किन कलर डार्क है, तो लोग दूर हो जाते हैं आपसे या घूरने लग जाते हैं। आपको इतना डिस्कम्फर्ट फील करवाया जाता है, ऐसा आपको फील कराया जाता है जैसे आप किसी दूसरे प्लेनेट से आए हो इस कंट्री में। मैं ऑलरेडी ये वीडियोस देख चुका हूँ और वो वायरल होती रहती है इंस्टाग्राम रील्स में। जिन बेचारों के साथ ये सब ज्यादातर होती रहती है, जो फॉरेनर्स होते हैं, तो ये सब सिर्फ इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस नहीं है मेरे, बल्कि डॉक्यूमेंटेड इंसिडेंट्स हैं। रेडिट थ्रेड्स, यूट्यूब ब्लॉग्स और इवन एकेडमिक रिसर्च में भी बहुत डिटेल में इस रिलेटेड सब कुछ मेंशन है, मैं पढ़ चुका हूँ। चलो अब बात करते हैं मीडिया और लीगल सिस्टम की। देखो, साउथ कोरिया का मीडिया अक्सर फॉरेनर्स को या तो विलेंस के तौर पे दिखाता है या उन्हें ऑब्जेक्टिफाई करता है। स्क्विड गेम में पाकिस्तानी कैरेक्टर अली के साथ कैसे बिहेवियर था सबका आपको अच्छे से याद होगा। मुझे भी थोड़ा वो बुरा लगा था जब वो सीन आया था। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है के ड्रामाज में कि वो एशियन
पीपल को एक्सेप्ट नहीं करते। बूढ़े लोगों की टीम। ये ड्रामास में अगर कोई ब्लैक या ब्राउन कैरेक्टर हो ना तो अक्सर उसको बैकवर्ड क्रिमिनल या फनी कैरेक्टर बनाया जाता है, या दिमाग से खाली, जैसे स्क्विड गेम में अली था वैसा कैरेक्टर दिया जाता है उसे। और दूसरी तरफ वाइट फॉरेनर्स को कूल या आइडियल दिखाया जाता है, लेकिन वो भी एक स्टीरियोटाइप है, रियलिस्टिक डिपिक्शन बहुत कम मिलती है। अब आप सोच रहे होंगे क्या साउथ कोरिया में कोई एंटी रेसिज्म लॉ है? तो जवाब है नहीं। साउथ कोरिया में अभी तक कोई कॉम्प्रिहेंसिव एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ एग्जिस्ट नहीं करता। कुछ छोटी मोटी पॉलिसी ज़रूर हैं, लेकिन अगर आपको किसी ने रेस की वजह से जॉब से निकाल दिया ना, या अपार्टमेंट नहीं दिया किसी वजह से कि आप ब्लैक हो, तो आप लीगली कुछ खास नहीं कर सकते। कोर्ट्स भी अक्सर ये केसेस डिसमिस कर देते हैं। ये चीज़ और डेंजरस इसलिए बन जाती है कि जब आपको ना लीगली प्रोटेक्शन ही नहीं मिलती तो लोग ओपनली रेसिस्ट बिहेवियर करते हैं विदाउट एनी फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज। उनको डर ही नहीं है ना कि लॉ तो कुछ भी नहीं कर रहा है इस मामले में, अगर उन्होंने किसी के साथ कितने बुरा क्यों नहीं कर दिया। अब ये कहना कि पूरा साउथ कोरिया रेसिस्ट है, ये भी गलत होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा साउथ कोरिया कंट्री रेसिस्ट है। हर सोसाइटी में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। बहुत से कोरियंस ऐसे भी हैं जो फॉरेनर्स को एक्सेप्ट करते हैं, उनके साथ फ्रेंडशिप डेवलप करते हैं और उन्हें सपोर्ट करते हैं। कई एनजीओज और यूथ ग्रुप्स एक्टिवली रेसिज्म के खिलाफ काम कर रहे हैं। मैं डॉक्यूमेंट्स पढ़ चुका हूँ। स्पेशली यंगर जनरेशन में थोड़ा ओपननेस आ रही है इंटरनेट, ग्लोबल ट्रैवल और कल्चरल एक्सचेंज की वजह से। देखो के पॉप और कोरियन कंटेंट की वजह से ना साउथ कोरिया का ग्लोबल एक्सपोजर बड़ा हो चुका है, और कुछ लोग जेन्युइनली एफर्ट्स भी कर रहे हैं कि ये सोसाइटी ज़्यादा वेलकमिंग बने। लेकिन फिर भी सिस्टमैटिक इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं, हर जगह करते हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा फेम पकड़ रही है ये इंडस्ट्री, और उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता जो भी नेगेटिविटी देखने को हमें मिल रही है। अच्छा देखो, मेरी नज़र में ना साउथ कोरिया का रेसिस्ट होना एक सैड रियलिटी है, लेकिन वो भी इंटायरली उनका फॉल्ट नहीं है। मैं नहीं कह रहा कि उनका फॉल्ट है। जब आप एक आइसोलेटेड होमोजीनियस कल्चर में पलते हो और आपको डेकेड्स तक आउटसाइडर्स के साथ प्रॉपर इंटरेक्शन ही नहीं होती तो नेचुरली आपके दिमाग में ना बाइस्ड सोच डेवलप हो जाती है। लेकिन अब ग्लोबलाइजेशन का दौर है, जब आपकी इकोनॉमी काफ़ी हद तक फॉरेनर्स पे डिपेंड कर रही है ना, जब आपका कल्चर पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है तो आपको भी दुनिया के नॉर्म्स अडॉप्ट करने चाहिए। रेसिज्म हर सोसाइटी में होती है, हर जगह होती है, इवन हमारे कंट्रीज में भी है। लेकिन साउथ कोरिया का प्रॉब्लम ये है कि वहाँ ना रेसिज्म को ओपनली एड्रेस नहीं किया जाता, ना मीडिया सीरियसली सबको ट्रीट करती है, ना वहाँ इस पर बात होती है, ना गवर्नमेंट इस पर कोई एक्टिवली कैंपेन चला रही है। मुझे लगता है कि साउथ कोरिया को अगर ग्लोबल सुपर पावर बनना है ना कल्चर की फील्ड में, तो उन्हें डाइवर्सिटी को एम्ब्रेस करना होगा। देखो, फॉरेनर्स को सिर्फ मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी नहीं बल्कि इंसान समझना होगा। मैं अभी एक बात कहने वाला हूँ, आप के पॉप फैंस को बहुत बुरी लगने वाली है। देखो, मुझे पता है बहुत सारे के पॉप फैंस पाकिस्तान, इंडिया से हैं, लेकिन याद रहे कि अगर आप इस इंटेंशन से साउथ कोरिया जाओगे ना कि आपका वहाँ वेलकम होगा फॉरेनर समझ के और आपको आपके आइडल से अच्छे से मिलने दे दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। बहुत सैडली मैं बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला वल्ला। हाँ, ये एक सैड रियलिटी है जिसे हमें ना चाहते हुए भी एक्सेप्ट करना होगा। अब खैर, आखिर में मैं यही कहूँगा कि अगर आप साउथ कोरिया जा रहे हैं ना या रहने का प्लान बना रहे हैं तो प्रिपेयर होकर जाना, माइंडसेट रेडी रखना और अपनी डिग्निटी के लिए स्टैंड लेना सीखना चाहिए आपको। वीडियो कैसी लगी मुझे बताना कमेंट्स में। वीडियो को लाइक करें और मुझे बताना क्या के पॉप फैंस को वीडियो मेरी बुरी लगी है नहीं, मुझे जानना है। ठीक है, ख्याल रखना अपना। बाय बाय बाय।